नमस्ते। आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। आदि को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उनके जस्ट पीछे हैं दाऊ। दाऊ जो हैं वो देवर लगते हैं हमारे। दाऊ के मम्मी पापा यानी चाचा चाची सुल्तानपुर चले गए, लेकिन दाऊ अभी रह गया क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। वो 2 दिन बाद सुल्तानपुर जाएगा। क्रिश आदि पीहू का डेली का हो गया है कि वो लोग स्कूल नहीं जाना चाहते। कोई ना कोई बीमारी बना लेते हैं। कभी कहते हैं फीवर हो गया, तो कभी कहते हैं उल्टी हो रही है, कभी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए तीनों स्कूल नहीं जाना चाहते। दाऊ को बाइक चलाना नहीं आता, इसलिए ये यहाँ पे बाइक चलाना भी सीख रहा है। आज खेत में धान भी कट रहा है, तो बड़े वाले जेठ जो हैं वो स्कूल से आने के बाद सीधा खेत में जाते हैं और वहाँ से धान जो कटा रहता है उसको घर पे लेके आते हैं। बहुत दिन बाद हम लोग बच्चों के साथ बाग में जा रहे हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे झाल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बाग में नहीं जा पाते हैं। चलो आप लोग आगे चलिए, पीछे से रहेंगे हम। चलो 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 बाबू, हाँ कर ले दो बाबू, आज़ादी से कर ले दो। ब्लू सूट में जूही दीदी हैं जो यति को ली हैं। यति आज पहली बार बाग में जा रही है। उनके जस्ट सामने प्रियंका दीदी हैं। यति का भी अब घूमने में बहुत मन लगता है। वो कोई भी जाता रहता है तो सोचती है उसे गोदी में ले लिया जाए। बाबू प्रियंका ढेर पहचानी हमने ना, हमने पहचान के लेके ना चाहे पसंद हाँ कहाँ जल्दी गई। ये हमारा बाग है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। अमरूद का पेड़ है, पपीते का पेड़ है और आम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है। चुप रहो। अब वो शेर आई नहीं, क्या क्या बोल रहा तारे कर दे। शेर का ये कौन सब्जी है? हाँ इतना तो छोटे चले मुझे वैसी आ रही है माँ। अमृतवा कितना फर्क है। अरे तुम और वो देखो व्यूज कितना अच्छा बजे। आला दे वो हमें भी थोड़ा सा। हाँ क्या है वो? वाओ कहाँ आई तू? देखना यहाँ पॉटेज भी होगा। देख रहे ना तो खरीद दो। बस देखना एक सुखा उखा बलगम लगाओ थे। वाओ दीदी सोचते थे कि हमें छोड़ के सपने भाग गए। काफ़ी टाइम से बाग में जो है कोई भी खाद या दवा कुछ भी नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे जंगली घास और जंगली सब्जियाँ हो गई हैं। मैं तो नहीं जानती, लेकिन प्रियंका दीदी को पता है। ये बिल्कुल कद्दू जैसा होता है। अभी तो छोटा है, लेकिन इसको खाया नहीं जाता। जूही दीदी को अमरूद बहुत पसंद है, इसलिए वो आज बाग में आई हैं अमरूद देखने। मुझे तो अमरूद नहीं दिखा पेड़ पर, लेकिन जूही दीदी को दिख गया। ना दिखा हे देखा हो पे देखा और बा वो देखा जो साफ आ चले यहाँ तब की बारी मजे कर। इस बाग में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग किसी जंगल में आए हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आता है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। जब आम का सीज़न रहता है तो हम लोग यहाँ पे डेली आते थे आम के बहाने। यहाँ पे जंगली पेड़ पौधे भी हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। वो भी नीम के भी पेड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे। ठंड के मौसम में ये पूरा साफ़ सफाई होगा। फिर कुछ सब्जियाँ भी बोई जाएंगी यहाँ पे, जैसे मटर हो गया, चना हो गया और सरसों भी लगाया जाएगा। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे मच्छर बहुत लग रहे हैं। बेचारे बच्चों को भी लग रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे इतने दिन बाद आए हैं तो उन लोगों का भी जाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करें, उनकी मम्मियाँ जो हैं वो बोल रही हैं कि चलो यहाँ से, यहाँ पे मच्छर बहुत काट रहा है, अगर किसी को काट लेगा तो सब बीमार पड़ जाएंगे। बच्चे चाहते ही हैं कि वो बीमार पड़ जाएं और उनको स्कूल जाना ना पड़े। वो लोग घर पे यही रहकर यही सब करना चाहते हैं। यहाँ पे क्रिश और आदि जो हैं वो पानी में पत्थर फेंक रहे हैं। तालाब के उस पार हमारा छोटा सा बाग और भी है, तो उसका जो रास्ता है हमारे घर के पीछे है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं हम लोग।
यहाँ पे हमारा मिट्टी वाला घर था, इसलिए बरसात के मौसम में उसे गिरवा दिया गया। बच्चे हमेशा बार बार आते जाते थे तो डर लगा रहता था किसी के ऊपर ना गिर जाए। उसके बाद से यहाँ पे सब्जियाँ लगाई गई। सल्ले की अम्मा जो है वो सिंचाई करती है, जिसकी वजह से कीचड़ हो गया है। बाउंड्री उस पार बड़ी बड़ी सब्जियाँ लगाई गई हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, और भी कई प्रकार की सब्जियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो जल्द ही केले के पेड़ लगवाए हैं। ये आम का पेड़ और नींबू का पेड़ जो था वो मिट्टी वाले घर के जस्ट पीछे था, लेकिन जब घर गिरा तो वो बाउंड्री के अंदर आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं छोटे वाले बाग में। छोटे वाले बाग में कटहल का पेड़ है, बेल का पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, लीची का पेड़ है। वहाँ पे भी कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। दरवाज़ा खोलते ही हम लोगों को पता चलता है कद्दू का पेड़ जो है वो चारों तरफ फैल गया है। हम लोग तो सब्जियां लेने आते नहीं हैं, गब्बर बाबा ही लेने आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा झाल झूल हो गया और हमें डर लग रहा है कि सांप वाप ना निकल आए और किसी को काट ना ले। हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, हमारे पीछे सीमा दीदी आ रही हैं। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो यति मुझे बहुत ध्यान से देखती है। इसको भी मच्छर काट रहा है, लेकिन घूमने के आगे कहाँ किसी को पता चलता है, इसको बस घूमने को मिल जाए। कृष, पीहू और आदि को देखने से नहीं लग रहा है कि अब ये बीमार है। इनकी तबीयत जो है वो ठीक हो गई है। जो मज़े घर पे है वो स्कूल में कहाँ मिलता है इन लोगों को। यति अपनी मम्मा को देख रही है, उसकी मम्मा हमारे पीछे आ रही हैं। यहाँ पे कुछ पेड़ जो थे वो सूख गए थे, जिनकी वजह से उन्हें कटवा दिया गया। अब उन कटे हुए पेड़ों को देखकर आदि और पीहू को डायनासोर नजर आ रहा है। कहाँ पे डायनासोर है? वो डायनासोर नहीं है, वो पेड़ है कटा हुआ। वो देखो क्या बना है। हाँ देखो डायनासोर बना है। हाँ तुम लोग को हर जगह डायनासोर ही नजर आ रहा है। पे गोबर भी है भैंस का। हाँ करने वाली थी, मैं तो बच गई अभी। मैं भी चलो उधर मत जाओ। लंबा वाला बेल कहाँ है दीदी? लंबा वाला बेल कहाँ बा? कहाँ बा बेलवा? लंबा वाला यहाँ पे कुछ लोग बकरियाँ लेकर आए हैं। दाऊ लोगों को मना करने आया था कि वो लोग खैया में ना जाए, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे आम के पेड़ लगाए गए हैं और उनको खाना ले। कल रात में दाऊ का हाथ जल गया था। दिवाली ख़त्म होने के बाद भी इसकी दिवाली रुक नहीं रही थी और ये पटाखे से जल गया।